फिर 1 का 2 इमेज आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। या करेक्ट। सो सी करना क्या है, हमें चेक करना है कि एक z to z फंक्शन है क्या। तो हमारे पास दो साइड है, करेक्ट। एक है हमारा ए बी एंड सेकेंड फिर उसका इमेज हमें मिलेगा a प्लस बी, करेक्ट। तो यस सपोज अगर तुम कंसिडर करोगे a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2, करेक्ट। तो ए बी तुम्हारे पास क्या आएगा यहाँ पे, 4 4 4 जा कहाँ पे रहा है, a प्लस बी, a plus a b प्लस बी 4 4 ये 4 को गया। अब एक और इमेज फाइंड आउट करो फॉर दिस पेयर a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू -2। सो फॉर दिस ए बी क्या आ जाएगा, 4 -2 इंटू फोर -2 अगेन फोर 4। तो डोमेन में नंबर सेम है, बट अब उसका इमेज फाइंड आउट करो, -4 a प्लस बी -4 माइनस, दैट मीन्स करेक्ट। not ओके function नाउ Not टेल a मी क्या ये function. फंक्शन है, no it is बराबर not। कैसे, या दो करेक्ट। सो image. देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन एज एलिमेंट 4 डज नॉट हैव यूनिक इमेज, बराबर। तो तुम ये Yes. 2 एंड 2 के जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हो, कंसीडर 1, 1 एंड देन आफ्टरवर्ड -1, -1 लाइक दिस, फाइन। Yes. Yes. yes एंड देन 16th one. क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत इजी है। सी करना x क्या की है, जगह -3 x की जगह -3 x डालना की जगह -3, 3/16 आंसर f of x इक्वल टू 3 इंटू 4 रेज टू x प्लस 1। हमें फाइंड आउट करना है f of -3। नाउ सी x को किससे रिप्लेस किया है, -3 से LHS में। तो सिमिलरली तुम RHS में भी रिप्लेस करो, 4 रेज टू -3 -2 प्लस 1। नाउ -2 दिस इज -2 एंड 4 अगर नीचे आ इसको और जाएगा, सिंप्लीफाई 4 करना square है तो यू नो 3 दैट, upon 4 square 4 square 3 upon करेक्ट 16 3/16. yes फाइन। Yes. नाउ डोमेन और रेंज का कौन सा था क्वेश्चन, लास्ट वन, 6 f 8 का 6 f पार्ट नो, yes ओके। f of x इक्वल टू, रेंज नहीं आता है, समझा नहीं रेंज। रेंज नहीं आया, डोमेन मिला, यस मिस, डोमेन मिला। डोमेन क्या मिला बताओ, क्लोज्ड 3 एंड ओपन इंटरवल 7। हाँ करेक्ट, सबको मिला क्या, Yes. ओके। तो मैं डायरेक्टली रेंज वाला पार्ट करती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -3 डिवाइडेड बाय 7 - x, ओके। देन अभी हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो दोनों साइड स्क्वायर करो, y स्क्वायर इक्वल टू x -3 अपॉन 7 - x, ओके। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 - x y स्क्वायर इक्वल टू x -3, 7 y स्क्वायर माइनस x y स्क्वायर इक्वल टू x -3 एंड देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। तो क्या करो, ये x y स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ एंड -3 को इस साइड। सो इस तरह से कुछ मिलेगा, 7 y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। नाउ टेक x as common, 1 plus y square, 7y square plus 3 and therefore x equal to 7y square plus 3 divided by 1 plus y square, करेक्ट। अभी मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा कोई वैल्यू है जहां पे x मेरा अनडिफाइंड होगा, क्या डिनोमिनेटर कभी मेरा 0 होगा, No. Y equals to 1. करेक्ट। क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, तुम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी कंसिडर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। yes पॉजिटिव प्लस 1 विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 करेक्ट। yes तो ये नंबर, ये होल नंबर, तुम y कुछ भी सब्सटीट्यूट करो, एनी स्मॉल नंबर, कोई भी स्मॉल नंबर सब्सटीट्यूट करो, ये वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव ही मिलेगा, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई तुम y कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हो, या Close माइनस from 0 to infinity. but
फिर थर्ड कंडीशन क्या था, इसके बाद हम क्या चेक करते थे, हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन में आते थे एंड Yes. देन कुछ नंबर्स हम एलिमिनेट करते थे. व्हाई? बिकॉज y कभी तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज रूट फंक्शन. करेक्ट. सो हम क्या करेंगे, अब ये माइनस 0 से माइनस इंफिनिटी वाला पार्ट रिमूव कर देंगे. सो ये क्या आएगा, 0 टू क्लोज 0 0 to टू infinity. इंफिनिटी. मैम ये Yes. थर्ड स्टेप देखने के लिए ओरिजिनल इसमें जाने का ना? हाँ, यहाँ पे जाना है तुम्हें. ओके. ओके. सो बेसिकली जो रूट वाले फंक्शन होते हैं उसमें ही एलिमिनेट हो जाते हैं वैल्यूज. फाइन. सेरॉन, क्वेश्चन नंबर 8 7th का रेंज यही था ना, 7th वन या ये No, ये 6th वन 6 था, 7th G है. ओके. सेरॉन कंप्यूटर पे है क्या? f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. करेक्ट. तो इसका क्या फाइंड आउट करना था, रेंज. करेक्ट. या सो कंसिडर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. कैसे करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देयरफॉर देन तुम्हें क्या मिलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर. करेक्ट. It's नाउ root game सिंस, है. हाँ बट अब तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 16 माइनस वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. करेक्ट Yes. है ना. Yes. नाउ देयरफॉर 16 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर. I square. करेक्ट. सो दैट मीन्स अब मुझे बताओ, when x square is less than equal to a square, तो इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, this is nothing but this, no? Minus Where 4. is greater than Minus minus 4 a to and plus less 4. Minus 4 is lesser than x and 4 is greater than plus x. a. Greater Yes. than x. करेक्ट. तो क्या मुझे ये मिलेगा. अब देन Yes. इसके बाद Yes. अब वापस से तुम्हें थर्ड स्टेप करना है, तो उसके लिए ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ. y cannot be नेगेटिव वैल्यू, बराबर, Yes. क्योंकि रूट Yes. फंक्शन है. Yes. तो root अब मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 to 4. 0 to 4. क्लोज 4. Yes. Yes. समझा शेरॉन, समझ में आया. ओके. सो आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Check the injectivity and surjectivity of the following function. So do you remember what is injectivity and surjectivity? ये surjectivity नहीं है. दोनों का सेकेंड नाम बताओ क्या था. One What one is function. injectivity? One. One function and onto function. and onto. onto function. Correct. Onto. So पहले रिवाइज करते हैं कि one और onto क्या था. One function also called as injective function. इसमें क्या होता है कि हर एक वैल्यू ए का यूनिक वैल्यू ऑफ बी को जाना चाहिए, बराबर Yes. है ना. इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज डी है हमारे पास एंड डी भी 3 को जा रहा है. वी डोंट वांट दिस. पहले मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन है. Function है. Yes. 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 पर one function नहीं है. Yes. फंक्शन One है नहीं लेकिन है. 1 नहीं है. व्हाई? बिकॉज एफ ऑफ सी Onto है onto. F of D are same. एंड एफ ऑफ डी भी 3 है. तो ये 1 नहीं है लेकिन फंक्शन है. करेक्ट. Yes. ये 1 कब होता, कि अगर डी मेरा 4 को जाता. Different पे हो जाता. करेक्ट. दैट मीन्स फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स मुझे डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई चाहिए. करेक्ट. B में अब एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकते हैं ना? क्या. मैम हाँ. A में एक्स्ट्रा एलिमेंट रह Yes, सकता है क्या? B नहीं तो A में एक्स्ट्रा एलिमेंट ले सकते नहीं, ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज फिर वो जी. फंक्शन नहीं होगा. रिमेंबर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, हैं. Yes. Yes. एवरी एलिमेंट शुड मैप. Yes. ठीक है. B में रह फंक्शन सकते हैं होने ना? का कंडीशन है ये, अदरवाइज वो रिलेशन हो जाएगा. या बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है.
ओके ठीक है। या यस सो ये था 1 1 फंक्शन। ये तो हो गया डेफिनेशन वाइज, करेक्ट। अब हम चेक कैसे करेंगे मैथमेटिकली? अगर हमें कोई इक्वेशन दे दिया है, हम हर एक वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करके चेक नहीं कर सकते, करेक्ट। ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज A B C D, दैट्स व्हाई। बट अगर हमें इक्वेशन दिया है, वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर और रियल नंबर और इंटीजर, करेक्ट। सो उसके लिए कंडीशन हम क्या अप्लाई करते थे? If f of x equal to f of y implies x equal to y, that means our function is 1 1. याद आया? यस If f of x equal to f of y, अगर तुमने ये कंसिडर किया है एंड इससे तुम्हें ये मिल रहा है x equal to y, देन हमारा फंक्शन 1 1 होगा। अभी y ये मैंने तुम्हें बताया था, बिकॉज सी ये एग्जांपल लो, f of c equal to 3 एंड f of d equal to 3, ओके। ये इस तरह से है, f of c भी 3 को जा रहा है, d भी 3 को जा रहा है, तो क्या ये 1 1 है? नो No. बट अगर मैं ले लूं कि वेयर c is equal to d, c is nothing वन है but d, तब क्या ये 1 1 होगा? यस Yes. यस Yes. या सो ये थ्योरम यही बोलता है कि अगर तुमने f of x इक्वल टू f of y लिया, अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल आ रहा है तो x शुड बी इक्वल टू y 1 1 होने के लिए, बराबर? समझा सबको? यस हम ये क्यों चेक करते हैं? यस ठीक है। एंड इसका रिवर्स भी तुम ले सकते हो, अगर तुम्हें ये नहीं लेना है तो इसका रिवर्स ले सकते हो। इफ x is not equal to y, if x is not equal to y, then f of x should not be equal to f of y. समझा? यस सपोज c एंड d इक्वल नहीं है, c एंड d दो डिफरेंट वैल्यू है, तो 1 1 होने के लिए मुझे f of c एंड f of d भी डिफरेंट चाहिए, यस और नो? Yes. यस या देयरफॉर अगर x एंड y इक्वल नहीं है तो उनके इमेज भी इक्वल नहीं होने चाहिए। सो आइदर यूज दिस और दिस, बट बेटर वे इज दिस, मोस्टली यही यूज करते हैं। ठीक है, समझा सबको? Yes. ओके Yes. अभी मुझे बताओ ऑन्टो क्या था? फंक्शन ऑन्टो कब होता है? सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ। इमेज इट्स प्री इमेज हाँ प्री इमेज रहना चाहिए। प्री इमेज सबका प्री इमेज रहना चाहिए सेट बी का। ओके तो क्या ये ऑन्टो है? No. तो नो नो, व्हाई? सेट बी का नहीं है, वो प्री इमेज सेट नहीं बी है। का सब एलिमेंट्स कवर नहीं हो रहे हैं यस, बिकॉज सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं है हमारे पास, बराबर? Yes. ए का कोई एलिमेंट Yes. ऐसा नहीं है जो 3 को आ रहा है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन्टो। क्या ये 1 1 है? नो No. No. नो बिकॉज ए एंड बी के दो इमेज हैं, बट ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, करेक्ट? यस सो देयरफॉर 1 1 नहीं है। क्या ये फंक्शन है? Yes. यस Yes. यस करेक्ट। सो ऑन्टो का डेफिनेशन क्या होता है? For every element y belongs to B, for every element y belongs to B, there exist x belongs to A। ये समझा सबको मैंने क्या लिखा है? For every element y belongs to B, that means इसका हर एक एलिमेंट के लिए x में A में ऐसा एलिमेंट होना ही चाहिए such that x। ये लाइन समझा सबको? Yes, ma'am. यस Such that f of x equal to y. Is this सर part is मिस आपका स्क्रीन ब्लर है थोड़ा Screen blur. Yes, ma'am. या वेट रिफ्रेश करती हूँ 2 मिनट।
Am I audible? Yes. यस Clear है अभी? वैसा No, ही है ma'am. सही है Okay, let me restart. अभी ज्वाइन करता हूँ मीन्स आपका रेंज बहुत खराब दिख रहा है Okay, see now. Is this fine? Yes. Okay, अभी थोड़ा Yes, उससे अच्छा okay. So on to क्या है कि B के हर एक एलिमेंट के लिए A में ऐसा एलिमेंट होना ही चाहिए such that f of x equal to y. करेक्ट? अगर इतना क्लियर है तो हम सम करते हैं आगे. यस यस मैम बाइजेक्टिव फंक्शन क्या था? If function is both 1 1 and 1 and on 2 Yeah, correct. If function is both 1 1 and onto, then वो यस बाइजेक्टिव होगा. Okay. मैम अगर ए में ना डी रहेगा और डी 3 को ये करेगा ऑन टू में मैप ऑन टू करेगा. डी 3 को मैप करेगा तो वो ऑन टू रहेगा ना ओके अभी Yes. onto है यस बट 1 1 नहीं है. ठीक है. यस Yes. ओके सो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमें चेक करना है कि इस फंक्शन इज 1 1 onto है कि नहीं. सो सी एफ डोमेन एंड को डोमेन यहाँ पे मैटर करता है. ठीक है. सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f of x equal to x square. ओके सो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे. ओके सो 1 1 चेक करना तो इजी है. आई टोल्ड यू करना क्या है बराबर. तुम्हें क्या करना है कंसिडर f of x equal to f of y where x and y belongs to natural number. x and y डोमेन से बिलोंग करेगा that is your natural number. ठीक है. अभी now tell me f of x is equal to एक्स स्क्वायर x square X square. and f of y is equal to वाई y स्क्वायर square okay. Now see x square is equal to y square. So therefore can I write this x square minus y square equal to 0. Yes. यस So this implies x plus y into x minus y equal to 0. Yes. Okay. यस Now see जब भी a into b equal to 0 होता है तो इसका implication क्या होता है either a is equal to 0 और b equal to 0. Yes. बराबर. But tell me क्या x plus y 0 हो सकता है? नो no No. Why? No. Because x and y belongs to natural number. नेचुरल नंबर Natural number का addition कभी 0 नहीं होगा. Zero. So नहीं. that's why x minus y should be 0. Correct? यस Yes. It means x equal to y. So पहले तुमने कंसिडर किया f of x equal to y and इसका implication मुझे मिला x equal to y. So that means my function is 1 1 function. Correct? मिस एक बार समझा नहीं. हाँ This मैम one? वापस समझो ना. यस See तुम्हें क्या करना है हर बारी कंसिडर ये करना है f of x equal to f of y एंड तुम्हें चेक करना है क्या x equal to y तुम्हें मिलेगा क्या एंड में. ठीक है. सो सिंस f of x equal to f of y अभी f of x का डेफिनेशन तुम्हारे पास है. ओके सो डेफिनेशन अप्लाई करो फॉर बोथ x एंड y. f of x equal to x square f of y equal to y square. अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ x square minus y square equal to 0. इसको LHS में लेके आओ. यस बराबर. Yes. नाउ अप्लाई a plus b a square minus b square फॉर्मूला अप्लाई करो.
x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। Yes. बट अभी इसका इम्प्लीकेशन आता है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, करेक्ट, इन जनरली Yes. दोनों में से कोई एक 0 होगा। बट x प्लस वाई तो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, Natural number. एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? One. 1 से, One. करेक्ट। Say. तो दोनों का एडिशन कभी 0 मिलेगा क्या? नहीं. नहीं, No. करेक्ट। दैट मीन्स तुम्हारा सेकेंड नंबर 0 है, x माइनस वाई। सो x माइनस वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू y। समझा Yes. अभी? Yes. Yes. समझा. So Yes. therefore f is 1 1। Now the question is क्या ये onto है? चेक करो Yes. पक्का? For Yes. नो every मिस, ये y, ऑन तो नहीं है. नो हाँ। तो नहीं है, क्यों नहीं है? कि अभी सेकंड में स्क्वायर आएगा ना सबका, उसके अंदर ऐसे भी एलिमेंट्स रहेंगे कि जो जिसका स्क्वायर नहीं रहते। करेक्ट, बिकॉज सी अगर मैंने, ये मेरा डोमेन है A, ये मेरा कोर डोमेन है, दोनों मुझे नेचुरल नंबर दिया है, करेक्ट, दोनों मेरे नेचुरल नंबर हैं। अब तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लो, 1 2 3 4 5 एंड सो एन अप टू नंबर यहाँ पे भी आएंगे, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड सो एन अप टू, हाँ बराबर। नाउ सी f of x equal to x square means 1 maps to 1, Yes. 2 maps to 4, 4. यस, 3 maps to 9, 9. एंड वैसे ही 4 मैप्स टू 16, 16, 5 मैप्स टू 64। 25. बट ये सारे नंबर के मैप तो है ही नहीं, नहीं है. यस, Yes, करेक्ट। ma'am. ऑनटू No, नहीं है। yeah. तो देयरफॉर Onto ऑन्टो नहीं है। नहीं है। यहाँ पे हर एक फंक्शन के लिए यूनिक वैल्यू मिलेगा, तो ये 1 1 है, बट ऑन्टो नहीं है। ओके, तो लिखेंगे कैसे? नाउ फॉर एवरी y इक्वल टू x square belongs to natural number, there does not exist x belongs to natural number। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना, ठीक है? कोई भी नंबर ले लो, 3 belongs to natural number for which there is no x in domain such that x square equal to 3। Is this correct? यस, And therefore मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 आए, so therefore f is not onto। इस कैमरा ऊपर लो ना। मैं मैम कल का और स्क्रीन आज ब्लर का है. कंबाइन पीडीएफ भेजूंगी, ठीक है? मैम स्क्रीन बहुत ब्लर है. हाँ मैम. अभी भी ब्लर है? हाँ मैम Yes. बहुत ब्लर है. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, वेट। ये सम हो गया क्या सबका? नो, इस ऊपर लो ना।
डन। ओके मैं से रुको रुको थोड़ा बाकी है। हो गया। डन, हाँ डन हो गया। ओके सी सेकंड वन बी एफ जेड टू जेड। अभी ध्यान देना, डोमेन है इंटीजर एंड को डोमेन भी इंटीजर है, करेक्ट? दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन सेम है, बस डोमेन एंड को डोमेन चेंज किए हैं। ओके तो वापस हमें चेक करना है। हाँ someone is saying something? मिस कौन सा आंसर में? क्वेश्चन नंबर 14th बी, वेयर वर यू? मिस 14 में तो बस एक ही सम है। क्वेश्चन नंबर 14th बी, एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 118 पेज नंबर 118। मैथ्स पार्ट 2। कहाँ मिस पे इधर ये? कौन है ये? देखो, हेमांगी। या हेमांगी मिस व्हाट इधर है? नंबर, मिस इधर नंबर है ना, मिस्टेक हो गया है तो इसके लिए क्वेश्चन रॉन्ग दिया यस मैम। टेक्स्ट बुक में? मैम प्रिंटिंग मिस्टेक है। 9 पेज पर भी। हाँ यस मैम, प्रिंटिंग मिस्टेक। नो टेक्स्ट मैम। बुक में? अच्छा एक मिनट में एक्सरसाइज बताती हूँ। 6.1 हाँ मिस 13 को 14 लिखा है। है वो क्वेश्चन। ओ ओके ओके ओके, 12th के बाद डायरेक्टली 14th है ना? हाँ हाँ मिस, यस और उधर भी 14 है हाँ पेज नंबर 1119 पे। ओके ओके, तो उसको 13 करो। वो यस जो मैम, अभी हम चेक कर रहे हैं इंजेक्टिविटी एंड यस मैम, सर्जेक्टिविटी, उसको 13 करो। डन मैम। या पेज नंबर 118। ओके सी, f is a function from z to z given by f of x equal to x square. So to check 1 और injectivity, consider करो f of x equal to f of y. But अभी x and y belongs to integer, यस correct? अब definition क्या आएगा? x square equal to y square. Therefore x square minus y square equal to 0. Therefore प्लस x वाई plus एक्स y माइनस वन। equal to 0. नाउ अभी दो केस मिलेंगे तुम्हें। इसमें दोनों भी पॉसिबल है, एक्स इज इक्वल दोनों भी पॉसिबल। हाँ दोनों भी करेक्ट, पॉसिबल है। बिकॉज y 0 x दोनों minus भी पॉसिबल हैं। x प्लस वाई भी 0 हो सकता है बिकॉज x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर, integer। करेक्ट? तो देयरफॉर Yes, x प्लस वाई 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x x equal to इक्वल minus टू y, y भी हो x सकता equal है, to y। सॉरी x इक्वल टू माइनस वाई और x इक्वल टू y, दोनों केस पॉसिबल हैं। Yes। सो सी, सिर्फ हमें x इक्वल टू y नहीं मिल रहा है, x माइनस वाई भी हो सकता है। सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, यस करेक्ट? f इज नॉट 1 1। वैसे ये If- फंक्शन नहीं है ना? ये फंक्शन है। सी तुम डायग्रामेटिकली चेक कर सकते हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू। सिमिलरली इस साइड भी आएगा -1 -2 -3 -4 and so on up to. Now see, 0 maps to 0, 0 1 maps to 1, minus -1 maps to 1. ये फंक्शन Yes. है लेकिन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। समझ रहे हो? यस 2 maps to 4, यस -2 maps to तो 4, 4 बराबर? सो फंक्शन है लेकिन 1 1 नहीं। तो ये वाला पार्ट समझा, 1 1 क्यों नहीं है? यस Okay. तो क्या तुम अभी सेम ये डायग्राम देख के बता सकते हो कि क्या ये ऑन्टो है? no No. मिस करेक्ट करेक्ट, शेरॉन ने बोला नो। ओके, तो बाकी सब लोग नहीं है नहीं है no नहीं क्यों है। नहीं है? मैम। क्योंकि now देयर इज हाँ second इसमें मैम सेकंड three में के जो एलिमेंट है ना Miss, उनकी फर्स्ट मैपिंग सेट नहीं में हुई है।
करेक्ट, फर्स्ट बिकॉज अरेंजमेंट स्क्वायर रूट्स नहीं है उस हाँ, नंबर के। बिकॉज तुम जीरो के ऊपर के सारे नेगेटिव वैल्यू देख लो, क्या कभी भी स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव आएगा? नो। No. तो यहाँ पे ऐसा No, कोई ma'am. एक्स नहीं है जो माइनस वैल्यूज को मैप करे, करेक्ट। सो ये सारे वैल्यू के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है इसमें, यस करेक्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। मीन्स कैसे लिखना है उसको, मतलब सेंट? हाँ, तो तुम लिखोगे कैसे? इतना हो गया क्या लिख के? यस। यस नाउ अभी तुम लिख सकते हो since x square is greater than equal to 0, since x square is greater than equal to 0, therefore all negative integer of codomain are not image, वो किसी के भी इमेज नहीं है, बराबर। या फिर तुम लिख सकते हो they don't have any pre-image. So all negative integer of codomain are not image and therefore f is not onto. Okay. इसके जगह पे तुम सेम पिछले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। Why? अगेन सेम कॉन्सेप्ट। सी, क्या 2 का कोई प्री इमेज है? नो नो तो सेम, या फिर तुम ये वाला लिखो रीजन, No, ma'am. रीजन ये लिखो ऑन्टो ना होने का, या फिर लास्ट सम में हमने जो मेंशन किया था वो लिखो, दोनों भी चलेगा। फाइन। यस यस Ma'am. सो सिमिलरली अब तुम्हें ट्राई करना है सी, डी एंड ई होमवर्क। फाइन। मीन्स वो एंड क्यूब में ए देती हूँ क्यूब मैं। माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है ना हाँ हाँ क्यूब हाँ, में? क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज समथिंग ए माइनस बी एंड यहाँ पे कुछ ए था ना, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए बी प्लस प्लस ए बी स्क्वायर बी। प्लस बी स्क्वायर। ये साइन चेक करना है एक बार, ऐसा ही था यस शायद, है ना? यस ए क्यूब माइनस, मीन्स बराबर है। हाँ यही था। ओके ठीक Whatever. है, सो ये यूज करो। ओके ओके, इतना तक क्लियर है सबका? देन पेज नंबर 119। ओके, क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th, ये जो दो क्वेश्चन है ये कॉम्पोजिट फंक्शन पे है। तुम्हें g ऑफ f एंड f ऑफ g दिख रहा होगा, करेक्ट? ये हमने अभी तक किया नहीं है, ये नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो ये दो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब हम कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ लेंगे। आई डोंट नो इन्होंने क्यों मेंशन किया इधर, हम बाद में करेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर गॉफ क्या होता है? 16 तो कर लिया है। हाँ मीन्स गॉफ और फॉग क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, ये हमने अभी तक किया नहीं है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके, ये बाद वाले एक्सरसाइज के बाद Yes. आए, इस एक्सरसाइज के बाद आएगा, तो हम बाद में करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। नाउ सी 17th ऑनवर्ड क्या स्टार्ट हो रहा है? लॉग, लॉग। करेक्ट। सो अभी यस हम लोग थियोरी पढ़ेंगे लॉग का, एंड नेक्स्ट टाइम से हम सम्स करेंगे। मिस 14 और I- 15 नहीं करना है फिर? 14 और 15 14 एंड 15 आई सेड ना, हम बाद में करेंगे, ओके मैम मिस। हम लोग के पास लॉक बिकॉज टेबल हमने अभी लगेगा तक क्या लॉक के लिए? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, आई डोंट वांट लॉक टेबल। हम थियोरी वाला पार्ट करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करना है, ओके मैम। ठीक है? ओके, नाउ किसी को पता है लॉग क्या होता है? लोगैरिथम। लोगारिथम अरे लोगैरिथम, ओके फाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगैरिथम? डेफिनेशन क्या है? अच्छा, तुमने कभी सुना है लॉग, लोगैरिथम?
of number? Yes. No, ma'am. No, ma'am. नहीं No, ma'am. Okay. Okay. ग्राफ बुक तो के पीछे आता है वो। या सो कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, करेक्ट? तुमने यूज किया है क्या फिजिक्स में? No. No. नो No, सिखाया मतलब ma'am. नहीं नहीं अभी? नहीं ओके सिखाया ओके, नहीं सिखाया ये सिखाएंगे। सो logarithm of number, okay, if a raised to x equal to b, okay, ये दो मेरे वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर होंगे where a and b greater than equal to 0 and a is not equal to 1, okay, a and b greater than 0 and a is not equal to 1, a raised to x equal to b, then ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बराबर? बिकॉज इसके पावर में x लिया है मैंने, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको लॉग में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस a। इसको रीड कैसे करना है? log b टू द बेस a। समझा सबको? Yes. रिप्रेजेंटेशन समझा? कन्वर्ट कैसे करना है, Yes. नाम वापस बोलो। है ना? मीन्स a रेस x इक्वल टू b अगर तुम्हारे पास है, फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू x इक्वल टू -3, अगर ये वैल्यू दिया है, ये है मेरा Log -3 to the base 2. तो करेक्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मुझे इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा? ये जो पावर आएगा x इक्वल टू log b टू द बेस a, दैट मीन्स Log x -3 to the is base 2. equal to log of -3 to the base 2। तो समझा? ये जो 2 आएगा इसको बेस में लिखना है नीचे। इतना पार्ट क्लियर है? मीन्स Yes. 1 को इक्वल क्यों नहीं हो सकता? हाँ, a कहाँ गया? या दिस इज द कंडीशन कि हम a b हमेशा ग्रेटर देन 0 लेंगे एंड a हमें नॉट इक्वल टू 1 चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ लॉग, ठीक है? यस। सो एक बार तुम ये दो फॉर्म देख लो, मैं 2 मिनट देती हूँ, डिफरेंट एग्जांपल भी ट्राई कर लो, यूज टू हो जाओ, फिर मैं आगे का बताती हूँ। मैम वो साइड वाला पार्ट दिखाओ ना। साइड में मैम b equal to 1 हो सकता है ना? या b इक्वल टू 1 हो सकता है, बट वो 1 होगा तो मैं बताऊंगी क्या होगा उसका वैल्यू। मिस हम्म, मिस अगर वो फ्रैक्शन में रहेगा तो? चलेगा चलेगा, डोंट वरी, आगे हम सारे एग्जांपल करेंगे, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस फॉर्म। ओके, राइट डाउन डेफिनेशन, तो तुम लिख सकते हो, हेडिंग डालो लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन, okay, now let a greater than 0 and a not equal to 1, let a greater than 0, a not equal to 1, then y equal to log x to the base a, y equal to, सी मैं ये नोटेशन क्यों यूज कर रही हूँ y x एंड a, बिकॉज हम अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो दैट्स वाई। सो इजी होगा बिकॉज हमें y एंड x देखने की आदत है ना। सो y equal to log x to the base a if and only if मतलब क्या? बोथ वे से ट्रू होगा,
करेक्ट. Yes. दिस विल इम्प्लाइज दिस, अभी जो मैं कंडीशन लिखूंगी, एंड दिस कंडीशन विल इम्प्लाइज दिस. करेक्ट. इफ एंड ओनली इफ x equal to a raised to y equal to log x to the base a, if and only if x equal to a raised to y. मतलब दोनों कंडीशन हो सकते हैं. हाँ, अगर ऐसा फॉर्म दिया है तो तुम ये लिख सकते हो, और अगर ऐसा फॉर्म दिया है तो तुम ये लिख सकते हो. मैम एक मिनट ऊपर का दिखाओ. मींस एग्जांपल देखो. हाँ, एग्जाम्पल हम लिखेंगे, डोंट वरी. वेट, पहले नेक्स्ट लाइन लिखो. y is called logarithm of x with base a. Y is called logarithm of x with base a. And f of x equal to log x to the base a. F of x equal to log x to the base a is called logarithmic function. ठीक है. नेक्स्ट लाइन, y equal to log x to the base a is logarithmic form x equal to a raised to y is exponential form. ओके. सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है, देन दे विल आस्क एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लोगरिथमिक फॉर्म. तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट ये एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखना है. वन लाइन आंसर. करेक्ट. और अगर तुम्हें लोगरिथमिक फॉर्म दिया है एंड देन तुम्हें बोलेंगे कन्वर्ट दिस लोगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन ये फॉर्म से तुम्हें ये फॉर्म लिखना है. दैट्स इट. फाइन. ओके. तो सबको फॉर्म क्लियर है, तो हम आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. Yes. ओके. Yes. Yes. या. ओके. नाउ सी, a raised to 0 is 1 दिया है मैंने. हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज. दिस इज फर्स्ट वन. a raised to 0 इक्वल टू 1. क्या तुम इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? Yes. हाँ, क्या आएगा? Log 0 is equal. Log 0 is 1 to equal the base a. 1 to the base a. हाँ, log 0 नहीं, तुम्हें ये लेना है जो इक्वल टू साइन के इस तरफ होता है, वो आएगा लॉग का वैल्यू. सो लॉग ऑफ 1 बेस में क्या आएगा? A. 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 अभी इक्वल टू में क्या आएगा? जो पावर हो. 0. करेक्ट. सिंस सी, तुम कोई भी वैल्यू लो और उसका पावर तुम 0 लो, तो वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा? 1. करेक्ट. Anything raised to 0 is 1. 1. So this implies that log 1 to the base a equal to 0. That means log 1 is equal to 0. समझा? अभी b equal to 1 होगा तो क्या होगा? Yes. ठीक है. So this is one property कि log of 1 is always 0. Next, similarly a raised to 1 equal to a होगा. करेक्ट. Yes. अब इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो. Log a to the base to the base a is equal to 1. तो ये दो हमेशा याद रखना है तुम्हें कि
log of 1 to the base a 0 होता है एंड log of a to the base a 1 होता है। ये a तुम कोई भी नंबर ले लो ग्रेटर देन 0, करेक्ट? ओके, यस सो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। सो किसी को याद है प्रोडक्ट रूल? हमने शायद डिटर्मिनेंट में भी किया था थोड़ा। Yes. Yes. प्रोडक्ट रूल, log xy to the base a। सी दिस वैल्यू, मेरे पास अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है एंड उसके बेस में a है, log xy to the base a, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ log x to the base a plus log y to the base a। समझा सबको? where x, y and a greater than 0। हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो x, y and ये x into y, ये जो नंबर्स है ये कभी भी लेस देन 0 या फिर 0 नहीं हो सकते। हम 0 या नेगेटिव वैल्यू का लॉग फाइंड आउट नहीं कर सकते। इवन तुम अपने लॉग टेबल में भी चेक कर सकते हो अगर तुम्हें मिला है तो, ठीक है? तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज मेंशन नहीं किए होंगे। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड log of negative values और 0, so therefore ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस बी। फाइन, ओके। सो प्रोडक्ट रूल समझा सबको? मैं एग्जांपल भी Yes. देती हूँ, रूल लिख लो फिर मैं एग्जांपल बताती हूँ। मिस हम्म, मिस एक बार फर्स्ट वाला बताओ। फर्स्ट एक्सप्लेन करो या फिर? एक्सप्लेन। Okay, see, first rule is, you know this a raised to 0 equal to 1, anything raised to 0 is 1। यस तो मैंने इसको सिर्फ लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला कि log of 1 is equal to 0। बेस इसका कुछ भी होने दो, log of 1 हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल log of 1 to the base 10, इसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 0। 0 log of 1 to the base 1000, 0 0। 0 ठीक है? सिमिलरली सिंस a raised to 1 equal to a, इसको अगर मैंने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मुझे रिजल्ट ये मिल रहा है log a to the base a is 1। दैट मींस सपोज log 10 to the base 10, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। ठीक है? मिस अगर दो सेम रहेगा तब जाके 1 होगा ना? हाँ, तब जाके 1 आएगा। सी बिकॉज a है ना। या ओके, नाउ प्रोडक्ट रूल देखो। सपोज तुम्हारे पास वैल्यू है log 2 into log 3 to the base a कोई भी नंबर ले लो, ठीक है? तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? log 2 to the base a plus log 3 to the base a। ठीक है? यस सपोज यू हैव log x square into y square to the base a, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log x square to the base a plus log y square to the base a। ठीक है? बट ये मिस्टेक नहीं करना है। क्या बता रही थी मैं? अगर तुम्हारे पास वैल्यू इस तरह से है log 2 plus 3 to the base a, तो तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है? ये नहीं करना है, ध्यान देना है। फाइन, प्रोडक्ट रूल समझा सबको? yes Yes. सेकेंड इज क्वोशिएंट रूल। मैं सब बताओगे नहीं? क्या? डेफिनेशन किस चीज का? सब बोल रहे थे, डेफिनेशन बताओगे प्रोडक्ट रूल का? बता दिया ना मैंने तो। मिस आपने तो So सिर्फ लिखा base में a कैसा है? Base में a इज एनी नंबर, तुम कुछ कोई भी नंबर ले लो। okay या ए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। yes ठीक है? या सो हेमांगी, यही है डेफिनेशन प्रोडक्ट रूल का। ओके। या
पे अटेंशन। नेक्स्ट इज क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अभी क्या होता है, लॉग ऑफ सपोज x और y दोनों डिवीजन में है n टू द बेस a, तो हाँ पीछे करो ना 1 मिनट, क्या हुआ? पूछने का है। पेज टर्न करो ना बैक। आओ 2 + 3 उसका आंसर नहीं आएगा मतलब? नहीं सी, इसका आंसर आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, तुम इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो सिंपलीफाई कैसे? मैम मीन प्रोडक्ट ठीक रूल है, उसमें यूज नहीं होगा। हाँ प्रोडक्ट रूल यूज नहीं होगा। जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तभी तुम उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेपरेट कर सकते हो, समझा? रूल देखो। यस मैम। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये तुम आगे सीखोगे कि ये फंक्शन, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है यूजिंग लॉग टेबल एंड व्हाटएवर। ठीक है, बट द रूल इज इसको तुम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। फाइन? यस। नाउ ओके, क्वोशंट रूल, log x डिवाइडेड बाय y टू द बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 2/3 है मेरे पास एंड बेस में कोई भी नंबर ले लो, एनीथिंग, या फिर a ही कंसिडर कर लो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log 2 टू द बेस 10 माइनस log 3 टू द बेस 10। क्लियर? मिस यस। मिस 10 कहाँ से आया? बेस है यार, आई सेड ना कि बेस कोई भी नंबर ले लो, यू डोंट वांट 10, टेक ए। करेक्ट? मिस वो माइनस भी हो सकते हैं फिर। नो, आई सेड ना a इज ग्रेटर देन 0। इसमें सी लॉग में जो ये टर्म्स होते हैं x एंड a, दो टर्म है मेरे पास, एक तो है लॉग वैल्यू और दूसरा होता है बेस। ये दोनों ग्रेटर देन 0 होने ही चाहिए, ये कंडीशन है लॉग का। हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। यस मिस, तो बोलो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करने का है? अभी किसको? log 2 बेस 10 है और माइनस log 3 बेस 10 है, फिर उतना ही रहता है। नहीं सी, इसका वैल्यू आएगा, दैट्स व्हाट आई टोल्ड ना, कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये तुम आगे पढ़ोगे, मैं लॉग टेबल यूज करना नहीं सिखा रही, ओके। है ना। मैं लॉग, एक्चुअली व्हाट इज लॉग, लॉग होता क्या है हम थियोरी पढ़ेंगे यहाँ पे एंड उसके प्रॉपर्टीज, बट लॉग के वैल्यूज फाइंड आउट करना वो बाद में सीखोगे तुम। ओके। ठीक है, कैलकुलेशन में। सो इज दिस पार्ट इज क्लियर, क्वोशंट रूल? यस मैम। यस। Okay. तो एक और रूल बताती हूँ फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड वन, पावर रूल। पावर और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, सो हियर लॉग ऑफ, सपोज अभी ये मुझे ऐसे दिया है वैल्यू, log x रेज टू y टू द बेस a, तो मैं इसको सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये पावर तुम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लेके आ सकते हो, y इंटू लॉग x टू द बेस a। ठीक है, यस। और एग्जाम्पल log 3 स्क्वायर टू द बेस a कोई भी नंबर है, अगेन ग्रेटर देन 0, दिस इज इक्वल टू, अब तुम इसको 2 कैसे into लिख log सकते है, हो, 2 2 into इंटू log log 3 3 टू द मैम बेस a। मैम ओके, हाँ बोल। मैम अगर log x द होल y रहेगा तो उसको नहीं ला सकते ना साथ? नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, मैं वो भी बताती हूँ, वेट। ओके, अभी ये देखो, इसको तुम दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? या तो तुम क्वोशंट रूल यूज करो, तो ये क्या आएगा, log 1 टू द बेस a माइनस log 2 टू द बेस a, करेक्ट? Yes. यस। यस। दिस इज इक्वल टू, आई सेड log of 1 is always 0 0 माइनस log 2 टू द बेस a, ये है मेरा आंसर सिंप्लीफाई करके।
सेकेंड वे क्या है, अगर तुम्हें क्वोशिएंट रूल नहीं यूज करना है, दिस इज इक्वल टू लॉग, क्या 1/2 को मैं 2⁻½ लिख सकती हूँ, 2⁻−½ करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब तुम इसमें एक्सपोनेंट रूल यूज कर सकते हो, ये -1 को आगे लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में, देखो सेम आंसर है। यस यस समझा। अभी सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग रूल्स। यस यस अभी ये एक्सपोनेंट में एक चीज का ध्यान रखना है, अगर वैल्यू इस तरह से है, नाउ सी दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ मुझे। मैम जब होल होल में होल्स में इधर होल x है Yes. और का इसमें ये सिर्फ जो x y रेस है ये log होल लॉग रेस्ट को भी y एंड यहाँ पे सिर्फ x का पावर y है, तो तुम यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हो y इंटू लॉग x टू द बेस है, बट तुम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते y इंटू लॉग x टू द बेस है, दिस इज नॉट करेक्ट। इसका वैल्यू क्या आएगा होल का? ठीक है, इसका यस वैल्यू मतलब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो उसका पावर फिर तुम्हें रेस करना है, ठीक है। मींस इसका वो फॉर्म कैसा आएगा जैसे? नो नो अभी इसके लिए कोई रूल नहीं है कि इसको तुम नहीं है? सिंप्लीफाई करोगे, ये Yes. डायरेक्टली फिर हम लोग लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व करेंगे, यस ठीक है। ओके ओके इट्स ऑलरेडी 2:05 आई गेस। सो इतना रिवाइज करो एंड होमवर्क इज, मैं होमवर्क अभी मेंशन कर देती हूँ, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 70